हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइज, एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है और ये जो रिक्रूटमेंट है ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से। आप ऑन द स्क्रीन देख रहे हैं, ये जो रिक्रूटमेंट यहाँ पब्लिश की गई है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से पब्लिश की गई है। और जितनी भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाली है वो सारी की सारी जो पोस्ट है वो सारी स्टाफ नर्स की पोस्ट होने वाली है गाइज। और अच्छी खासी पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट ली जाने वाली है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आने वाले टाइम पे जितनी भी अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट्स आएंगी नर्सिंग से रिलेटेड, ताकि वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना समय गंवाए आपको हम सारी चीज़ों एक एक करके अभी डिस्कस कर देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, कितनी वैकेंसीज है, सैलरी क्या रहने वाली है। सारी चीज़ों को अभी हम डिस्कस कर लेंगे गाइस। ठीक है, देख लीजिएगा रिक्रूटमेंट्स में क्या दे रखा गया है। द डायरेक्टोरेट ऑफ आयुर्वेद हैज रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द वैकेंसीज ऑफ 740 कंपाउंडर एंड जूनियर नर्स पोस्ट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो जूनियर नर्स होते हैं उनकी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आपसे ली जाने वाली है। कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइड विथ जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड अप्लाई ऑनलाइन ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो गाइस, यहाँ पे दो नर्सिस के दो कैटेगरी हैं, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। बेसिकली ये जो दो कैटेगरी हैं इन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिश किया गया है। वही लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं अपनी रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, हियर वी मेंशन द एवरीथिंग अबाउट द नोटिफिकेशन इन डिटेल्स। गाइज, नीचे बहुत सारी चीज़ें दे रखी गई हैं डिटेल्स में, जो हम आपसे चर्चा करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो जाएं, तब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़, एज लिमिट, हर एक चीज़ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। पहले है गाइज कि जॉब का लोकेशन क्या होने वाला है। तो जो जॉब का लोकेशन है वो जॉब इन राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से ये रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, क्या पोस्ट होने वाले हैं। तो गाइज, ऐसे तो हमेशा जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आती हैं एनएचएम की तरफ से उसमें बहुत सारे सीट्स होते हैं, बट आयुष की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई है वो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडर और जूनियर नर्स। ठीक है, या तो कंपाउंडर बोल लीजिए या जूनियर नर्स बोल लीजिए, इनकी यहाँ पे पोस्ट होने वाली है। वैकेंसीज कितनी है? 740 वैकेंसीज होने वाली है गाइज। तो वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, 740 वैकेंसीज है, जिनकी जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग मांगा गया है। तो जो लोग भी अपनी 3 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है जीएनएम, यदि आपने वो कंप्लीट कर रखा है और आपकी जो इंस्टीट्यूट्स है या फिर आपका जो कॉलेज है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं गाइज इस पोस्ट के लिए। वहीं अगर बात कर ले हम बीएससी नर्सिंग की, तो गाइज आपने यदि 4 साल का अपनी डिग्री कोर्स कंप्लीट कर रखी है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड है आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को रिक्रूट करने के लिए। ठीक है, तो आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक पोस्ट है जिसकी 740 वैकेंसीज है। ध्यान में रखिएगा, इस बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरना है यहाँ पे। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 ईयर्स रखा गया है, वहीं मैक्सिमम एज लिमिट्स की बात कर लें तो 40 ईयर्स रखा गया है। इट मीन्स कि जो लोग भी 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 40 के बीच में वैरी कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, वो लोग एलिजिबल हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होने वाला है वो डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे होने वाला है गाइस। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन जो होता है ना, पहले बता देते हैं आपको, जो रिटन एग्जामिनेशन होते हैं रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगी आपकी। इंटरव्यू की भी डेट आ जाएगी आपकी थ्रू ईमेल या फिर मैसेज के थ्रू। आपकी जो इंटरव्यू की जो डेट होगी या फिर टाइमिंग होगी वो सारी चीज़ें आपको कंफर्म कर दी जाएंगी। ठीक है, तो डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड पे आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होने वाली है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आगे हम बात करेंगे पे स्केल क्या है। तो इस मिनिमम सैलरी है 20,000 पर मंथ, यानी कि यदि आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप 20,000 पर मंथ से ज्वाइन करोगे। मे बी इसके अलावा आपकी और भी अलाउंस मिल सकती हैं। ठीक है गाइज, इसके तरफ से ना एक शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, वो हम नोटिस आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, तो आप खुद भी देख के बता सकते हैं ऑथेंटिक है या नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं गाइज कि ऑथेंटिक नहीं है, तो गाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर जितने रिक्रूटमेंट्स हम डालते हैं सबकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ पब्लिश कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, ताकि आप लोग खुद भी देख के समझ सकें। मिनिमम सैलरी की बात कर रहे थे हम, तो मिनिमम सैलरी 20,000 पर मंथ है। इसके अलावा और भी अलाउंस आपको मिल सकता है गाइज, और सैलरी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी।
आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कि आपकी एप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है। देख लीजिएगा, फॉर रिजर्व कैटेगरी ओनली 400 अलाउड है, ठीक है। फॉर रिजर्व कैटेगरीज जैसे कि आप एससी हो गए, एसटी हो गए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो गए, ये सारी रिजर्व कैटेगरीज हैं। या फिर राजस्थान की जो लोकल कोई कैटेगरी होगी तो उनके लिए 400 रुपया मिनिमम रखा गया है। वहीं अदर कैटेगरी के लिए 600 रुपया रखा गया है, यानी कि जनरल कैटेगरी हो गया, ओबीसी कैटेगरी हो गया, तो इन लोगों के लिए 600 रुपीज़ होने वाला है गाइज, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी हो गई। आगे हम बात करेंगे कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं, ठीक है, आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं जूनियर नर्स की पोस्ट पे। पहला गाइज, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लेना है, ठीक है। एक जो नोटिस हम डालेंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी उस नोटिस में, ठीक है। आगे हम बात करें गो टू द करियर पेज और रिक्रूटमेंट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद करियर पेज और रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में चले जाना है। देन क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन ऑफ कंपाउंडर एंड जूनियर नर्स, वहाँ पे गाइज एक कंपाउंडर या फिर जूनियर नर्स के नाम से नोटिफिकेशन शो होगा ऑन द स्क्रीन, जिस पे आपको क्लिक करके ओपन करना है। देन चेक द लास्ट डेट बिफोर अप्लाइंग, फिर लास्ट डेट चेक करना है अप्लाई करने से पहले, हालांकि अभी हम आपको लास्ट डेट बता देंगे आगे। इफ़ यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देन क्लिक ऑन द अप्लाई ऑनलाइन लिंक, यदि सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तो वहाँ पे जो अप्लाई लिंक का ऑप्शन आएगा उसमें अप्लाई कर लेना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है गाइस, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपकी ऑनलाइन ही भरी जाएगी। देन फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी मिस्टेक, फिर आपको बिना किसी मिस्टेक के एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। एक एक चीज़ को भरने के बाद फिर से रीचेक करना है आपने जो भरा है वो गलती है या फिर सही है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे देन पे द एप्लीकेशन फ़ी, वहाँ पे जो भी आपकी एप्लीकेशन फ़ी लग रही होगी, मे बी 400 या फिर 500-600, वो आपको पे करना है गाइज, ठीक है। यूपीआई मेथड से भी पेमेंट हो जाएगा और नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड से भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन। गाइज सारी चीज़ों को चेक करने के बाद जब फाइनल आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाए तो उसको सबमिट कर दीजिएगा। नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर फॉर फर्दर प्रोसीडिंग, उसके बाद वहाँ पे जो जनरेट एप्लीकेशन नंबर होगा उसको आपको नोट करके रख लेना है, वहाँ फर्दर आगे आपको काम आएगा। या फिर यदि एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन होगा तो उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट करके आपको सेफ रख लेना है, वो आगे आपके काम आने वाला है। आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देख लीजिएगा यहाँ पे लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन ये है 15 जनवरी 2025, यानी कि 15 जनवरी 2025 के पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट कर देना है गाइज। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आपको किसी रिक्रूटमेंट के बारे में पता चल रहा है तो आपको टालना नहीं है, ठीक है। उसी टाइम उसी वीक में जाके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर लेनी है। यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भराता है तो गाइज लास्ट मोमेंट में वेबसाइट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, फिर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाती है, पेमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी इशूज़ क्रिएट होने लगती हैं, तो आप 15 जनवरी से पहले अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो गाइज प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे लेटेस्ट अपडेट्स हम पोस्ट करते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।